नाम से हम सबको स्वागत करता हूँ। इस साल का 5वां महीने है। मई महीने में प्रभु प्रवेश करने का एक विशेष अनुग्रह है। ये बोलने में मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। हालेलुया, प्रभु हमें ये मई महीने में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया है। उसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो लोग मेरे साथ फेसबुक और यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े लोग हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस महीने देखने का एक विशेष अनुग्रह हमें प्रदान किया। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस महीने में प्रवेश करने का एक विशेष अनुग्रह आपने दिया। पूरा देश को एक बड़ी घबराहट में, पूरा विश्व एक बड़ी चिंता में है प्रभु। कोरोना वायरस के कारण लोग डरे हुए हैं प्रभु, जान गंवाया जा रहा है, बीमारी में फंसाया जा रहा है। हालेलुया प्रभु, पूरा देश हलचल मचा हुआ है। फिर भी आपने ऐसा अनुग्रह प्रदान किया, आपके समूह में आ सके और आराधना कर सके प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, भवन में इकट्ठा तो नहीं हो पाया, लेकिन घर में तो है प्रभु जी। हालेलुया, जो लोग ईमानदारी से अपने घर में स्तुति और आराधना करता है, बीच में आप हैं प्रभु। हालेलुया, पूरा परिवार मिलकर आपके नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया, धन्य 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 आपको, आप प्रभु आपको उपस्थिति एक को छूने पाए, आपका सामर्थ अनेक अंदर प्रवेश करने पाए, अद्भुत और आशीष करते सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति और आराधना करेंगे। सुबह सुबह स्तुति पड़ी, आपा पिता देंगे मुझे तुझे। सुबह सुबह स्तुति पड़ी, आपा पिता देंगे तुझे। आपा पिता स्तुति पड़ी, आपा पिता आपको ही देंगे। हालेलुया, एक और बार सुबह सुबह स्तुति बड़ी, आपा पिता देंगे स्तुति बड़ी, आपा पिता Come on.
चढ़ाई, सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया। इस कोरोना वायरस को नाश करने का क्षमता सिर्फ हमारा प्रभु यीशु के ऊपर है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान। हालेलुया, उनके शक्ति के सामने हालेलुया कोरोना वायरस चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया, oh yes Jesus, हालेलुया। Oh yes, 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 oh hallelujah. Oh yes Jesus, hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। आपका नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम क्यों ना एक और बार इस टाइम सब गाएंगे, ये चढ़ा सर्वशक्तिमान। अपने हाथों को उठाते हुए एक बार गाएंगे हम लोग। ये चढ़ा प्रभु का नजर हमारे पर होता है, इस कोरोना के नजर हमें छू नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। हे शत्रु, तू कुछ नहीं कर पाता मुझे। हालेलुया। ये कोरोना वायरस तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर का नजर मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
इसमें लिखा है सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ये वास्तव में प्रभु यीशु के अलावा
और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेक बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया। इस दुनिया में हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी नहीं जा सकते। हालेलुया। सारे जहां में प्रभु आप जैसा कोई नहीं है। आप हमें अब तक संभाला, अब तक हमारे साथ रहा और अभी भी और हमेशा हमारे साथ है। ओ इसलिए धन्यवाद। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको जो कोई घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद, और आशीष के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर के नाम से आमीन। ये समय हम परमेश्वर को दान देने का समय, अपनी दावत अपने हाथों में ले लीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस दान को दुगना और तिगुना करें। ये दान देने के लिए आपके सामने जो बैंक का डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं और उसमें आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। प्रभु आपका आशीष करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं हर एक आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो लोग ऑनलाइन में आपको बारी चढ़ाने के लिए अनुग्रह दिया, प्रभु जी उन्हें आशीष करें। उनकी हर जरूरत, विशेष आर्थिक जरूरत पूरा होने पाए और आत्मिक जरूरत भी पूरा होने पाए। उनके घर में खाने का कभी कोई कमी ना होने पाए। भरपूर आनंद, भरपूर भोजन देकर उन्हें आशीष करें। और प्रभु इन्हें ऐसा दान कर दे और गरीब लोगों को, जो लोग खाने के लिए तरस रहे, उन सबको खाना देने में उन्हें भी इस्तेमाल करें। आशीष कर सब कुछ आपके हाथों में। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार फिर स्वागत करते हैं। आइए हम हमारे देश के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु जैसे दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, अपने लोग अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करते समय प्रभु उस देश को चंगाई को देता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को नम्र करके हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कोरोना वायरस के खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु हमारे देश को चंगा कर सके। आइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। अपने आप को नम्र करके परमेश्वर पिता आपके समूह में हमारे प्रभु स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हालेलुया, तरस खाइए प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर दया कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे लोगों को बचाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु अभी तक प्रभु आप हमारे देश को बचा के आ रहे, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। दूसरे देश से प्रभु हमारे देश में कम है, उसके लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर हमारा भाई बहन कष्ट उठा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु उन्हें छू लीजिए प्रभु। कोरोना वायरस से जो भी पीड़ित है परमेश्वर,
आप सभी को छू के चंगा करना परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम महिमा होने के लिए, ऊंचा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके कोड़े गाने से प्रभु उनकी चंगाई मिले, आजादी मिले परमेश्वर पिता। हर एक को छू के आशीष कीजिए प्रभु यहोवा। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। ये बीमारी फैलने से रोक दीजिए परमेश्वर, ये और नहीं फैलना है प्रभु जी यहोवा। नया केसेस नहीं आना है परमेश्वर। आप अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, कीटाणु जहाँ भी हो, वायरस जहाँ भी हो प्रभु, आपके लहू से नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आशीष कीजिए प्रभु, हालेलुया प्रभु। हमारे देश की प्रभु जी आप रक्षा करना प्रभु, सारे दुश्मनों से प्रभु आप रक्षा कीजिए, हालेलुया। आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। भारत के अल्प से ज्यादा से प्रभु ये कोरोना वायरस ठीक होने के लिए, लॉकडाउन खत्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर लोग प्रभु जी आप हालेलुया बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु जी आप आशीष कीजिए। खासतौर से प्रभु डॉक्टर्स और नर्सेस को हम याद करते हैं प्रभु, आप पुलिस ऑफिसर्स को हम याद करते हैं। लोग दिन रात प्रभु हमारे लिए काम कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी रक्षा करना, आपके लहू से उन्हें बांधे प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती प्रभु जी, धन्यवाद देती प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। अभी भी प्रभु जी जो भी अपार बहुत सीरियस कंडीशन में ये कोरोना वायरस के अपार उन्हें आप छू के आप चंगा करना प्रभु यीशु मसीह, चमत्कार कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु। अब घर में भी कितनी लोग बीमार है इस समय परमेश्वर पिता, आप उन्हें छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए परमेश्वर। आशीष कीजिए और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। और गरीब लोगों को हम याद करते प्रभु, आप रोजगार काम करने वाले लोगों को हम याद करते प्रभु, आप सारा सृष्टि का मालिक है प्रभु, सभी लोगों को संभालने वाला परमेश्वर प्रभु। उन्हें भी मदद मिले, उनको भी खाना मिले प्रभु, रहने का स्थान मिले परमेश्वर प्रभु। हमारे देश की स्थिति को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, आप प्रभु हालेलुया संभालिए प्रभु, इसको बदलिए परमेश्वर पिता और आशीष कीजिए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद देती प्रभु, हमारे देश को आपके नाम से हम आशीष करते, सारा अनुग्रह मिले, सारे आशीष मिले प्रभु जी। अब किसान भाई बहन को हम याद करते हैं, लोग प्रभु हमारे लिए कापा खाना के लिए मेहनत कर रहे प्रभु, उन्हें उनकी मेहनत को प्रभु आप फल दीजिए परमेश्वर। जो भी बीज बोते प्रभु 100 गुना फल उनके जीवन में आने के लिए, उनके खेती में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आशीष कीजिए प्रभु, हर कंपनियों को छू लीजिए प्रभु, नया से शुरू करने का अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारा इकोनॉमी को प्रभु अब आप छू लीजिए प्रभु, सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देती प्रभु जी, हर लोगों का आशीष कीजिए, हर परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। हर परिवार प्रभु घर में प्रभु जी शांति से रहने के लिए, बहुत आनंद के साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को छू के आप आशीष कीजिए प्रभु। हमारे भारत देश के ऊपर आपका अनुग्रह का आशीष हमेशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए प्रभु, सारा ऑफिसर्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। लोग प्रभु बहुत सारा योजना बनाते हैं और लोगों की अच्छा के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, अच्छा स्वस्थ रखना, उन्हें आशीष कीजिए प्रभु। सारा जो योजना प्रभु गरीब तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा इस कठिन परिस्थिति को प्रभु हम एक साथ मिलकर परमेश्वर पिता पार करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हर एक लोग एक दूसरे को ख्याल करके इसको पार करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। अब आवाज पड़ोसी को ख्याल कर सके, गरीब लोगों को याद कर सके, जरूरत लोगों को याद कर सके प्रभु। हालेलुया। बीमार लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आदर देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हर एक को छू लीजिए, हृदय को बदलिए परमेश्वर। हर एक को मदद करने के, मदद करके आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु। आपके प्यार प्रभु हर एक जीवन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हर एक को छू के और आशीष कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको एक बार स्वागत करता हूँ यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। जो लोग आप लोग हमें देख रहे हैं, अब तक हम लोग प्रभु को आराधना किया है और प्रार्थना किया है, और अब तो प्रभु का वचन में जाएंगे। प्रभु ने हमें मई महीने में लेकर आया है लास्ट डे में, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने संभाला, वास्तव में संभाला है।
रक्षा किया है और हमें आगे ले चल रहा है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर, मैं आप लोगों के लिए विशेष यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का विशेष सामर्थ इस महीने सबके अंदर कार्य करने के लिए। आइए हम प्रभु का वचन में समय बिताएंगे। मेरे साथ खोल दीजिए दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 13, 14 और 15। 2 Kings chapter 2 verse 13, 14 and 15। एलिया को का अंगरंग भूमि पर गिर पड़ा था, अतः एलीशा ने उसे उठा लिया। एलीशा ने पानी पर चोट की ओर कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जैसे ही एलीशा ने पानी पर चोट की, पानी दाईं और बाईं ओर तो फट गया और एलीशा ने नदी पार की। जब एरियों के नबियों के समूह ने एलीशा को देखा, उन्होंने कहा, एलिया की आत्मा अब एलीशा पर है। एलीशा से मिलने आया और वे एलीशा के सामने नीचे भूमि तक प्रणाम करने झुके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, विशेष हम प्रार्थना करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, सुंदर वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करें, हमें छुपाई अपने आप को प्रकट करें। प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम आश्चर्य हो, आपका सामर्थ को देखने को, आपका अद्भुतों को देखने को आशीष करें, आशीष करें। अपा जो लोग वचन सुनकर अपने ज्ञान में, उनका अंदर में आपका समझ होने पाए, आपका सामर्थ अपने नसों में, अपने जीवन में, अपने खूनों में देखने पाए। आपने सारा डर उनके अंदर से निकाल दे, सारा सवालों को दूर कर उनके लिए विशेष आत्मा, विशेष वचन उन तक पहुंचने पाए। आशीष करता यीशु के नाम से मांगता, आमीन। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 13 से 15 तक हमने जो पढ़े थे। एलीशा जब परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया, जिंदा उठा लिया, और उस समय एलीशा एक सेवा करने वाला था एलिया नबी के लिए, और उन्होंने हर चीज एलिया के साथ रह काफी सारी चीज देखा है। और यहाँ आने से पहले भी नदी को लोग बाग करके वापस आया है। लेकिन जब इस समय एलिया नबी परमेश्वर ने उठा चुका है, तो उस समय एलीशा अभी नबी नहीं हुआ, एलीशा अब आके क्या कर रहा है, एलिया का काम करना शुरू किया। और जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया, एलिया का नबी कहाँ है? जो एलीशा ने पानी पर चोट की और पानी दाईं और बाईं ओर को फट गया और एलीशा ने नदी पार की। हालेलुया। उनके सामने ये नदी था और एलीशा एलिया के साथ जब जाते समय एलिया ने ऐसे ही किया। और वो काम देखने के बाद अब एलिया तो उठकर उठ चुका है, परमेश्वर ने उठा लिया है, लेकिन अब एलीशा उसी नदी के पास आया। लेकिन अब नदी को कैसे पकड़ेंगे? जब उन्होंने एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ कहते, जब उन्होंने उस पानी पर चोट की, एलीशा ने पानी पर चोट की, पानी दाईं और बाईं फट गए। जैसे एलिया नबी के साथ था, वैसे एलीशा नबी के साथ नहीं हुआ। सो आज मेरा जो संदेश है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब तक एलीशा सिर्फ एलिया नबी के लिए पानी पिला रहा था, कपड़ा धो रहा था, सारा छोटे मोटे काम कर रहा था। उनकी एलिया नबी की जो भी जरूरत है, सारा जरूरतों को वो पूरा कर रहा था। लेकिन अब समय आ गया है उनके लिए क्या करने के लिए, एलिया नबी का काम उसको करने के। जो काम एलिया नबी ने छोड़ के गया, वहीं से उन्होंने आरंभ किया है और एलिया नबी के जैसे उन्होंने भी सेवा किया है। सो आज मेरा संदेश है, गेट रेडी,
हालेलुया। हम जैसे हर रोज अपने काम के लिए जाते हैं तैयार होके जाते हैं, हालेलुया, ताकि हम अपना पूरा दिन का काम अच्छे से जा सके, कर सके। और एग्जाम लिखने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से तैयार रेडी होके जाते हैं, ताकि अपना एग्जाम्स को अच्छे से लिख पाते। यदि तैयार नहीं किया है एग्जाम हॉल में लेके बैठ के इधर उधर देखना पड़ेगा, वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर टफ जरूर होने वाला है। यदि आपने तैयार नहीं किए, यदि जो बच्चे तैयार रहा है वो आराम से जाके जैसे टाइम मिला फटाफट लिखना शुरू कर देगा, क्योंकि वो तैयार था, इसलिए परमिशन, इसलिए वो काम, इसलिए वो एग्जाम अच्छे से लिख पा रहा है। सो मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप तैयार हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सो आज हम कैसे अब अपने आप को तैयार करें, हालेलुया, परमेश्वर के काम, जो काम आपका है, जो काम एलिया नबी था, काम करके चला गया, लेकिन अब इस समय एलीशा का काम था, हालेलुया। और एलीशा ने भी वही किया जो एलिया नबी ने किया। एलिया ने तो 7 अद्भुत किया और एलीशा ने 14 दुगुना आशीष मांगा। कई बार प्रार्थना करते, प्रभु मुझे दुगुना अभिषेक चाहिए, दुगुना आशीष चाहिए, दुगुना हर चीज दुगुना चाहिए, हालेलुया। जब दुगुना चाहिए तो फिर उसके लिए आपको तैयार होना भी आवश्यकता है, हालेलुया। और एलीशा ने तैयार रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, एलिया नबी के जैसे काम किया, उससे दुगुना काम किया, हालेलुया। सो आइए हम एक एक चीजों को आगे बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर का और गहराई में जाके देख पाएंगे। और नीति वचन 24 का 27वां पद में, पहले बाहर के खेतों का काम पूरा कर लो, इसके बाद में तुम अपना घर बनाओ। Put your outdoor work in order and get your fields ready, हालेलुया। पहले अपने बाहर का काम, घर बनाने वालों को पहले बाउंड्री का गेट बनाने के बाद, उसके बाद अपना घर बनाना या खेती बनाना, हर चीज, हालेलुया, तो तैयार होंगे तो हम आराम से अपना क्या कर सकते हैं, हमारा बाग को बना पाएंगे। तो इसलिए जो लोग तैयार है अच्छे से बना पाते हैं, जो लोग तैयार नहीं, कुछ लोग जो एक विचार, कुछ लोग का जो काम ऐसा है वो तो आखिरी मिनट में करता है, हमेशा हमारा पास में रहता है, आखिरी मिनट का काम शैतान का काम, हालेलुया, आधा अधूरा का काम, सही से नहीं कर पाते, चलो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो हम कभी नहीं कर पाते, आखिरी मिनट में दूसरा इधर उधर दौड़ के फटाफट ऐसा कुछ करके काम तो हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, क्योंकि आपने जल्दीबाजी की है, आप तैयारी नहीं किया, इसलिए फटाफट कुछ जो हाथ में मिला उसको इधर डाल दिया, उसको इधर डाल दिया। आप यदि तैयार नहीं, आपको काम में साफ दिखाई देता है, आप तैयारी के साथ काम नहीं किया, आपके पास यूं ऐसा काम कर लिया। ज्यादा फर्क होता जो लोग तैयारी के साथ करता है और जो लोग बिना तैयारी का काम करने वाला अधूरा हो जाता है, कहीं ना कहीं रोक जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन तैयार होके जाता है वो बिल्कुल सही तरीके से करने में, एक एक कदम आगे बढ़ा के ले जाने में प्रभु ने मदद करता है। और प्रभु उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा जो लोग तैयार है परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का नाम महिमा करने के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, हालेलुया। उसके नजर हमेशा सबके ऊपर, हालेलुया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ लोगों को ही चुना है अपने कामों के लिए, हालेलुया। और उस कुछ लोगों में आप भी जरूर शामिल हो जाइए यदि आप तैयार रहेंगे, हालेलुया। अभी आपकी तैयारी होना है, आप वचन पढ़ना, वचन का ज्ञान जरूर होना है, प्रार्थना में जरूर विश्वास बढ़ना है, हालेलुया। आपका जो सोच है, विचार है, हर चीज में काफी बदलाव होना। अभी काफी समय हमारे पास, हम सबको घर में लॉकडाउन है, हालेलुया, अच्छे से अच्छा बाइबल पढ़ें, अच्छे से प्रार्थना करें, आपको और तैयार करें, जो क्योंकि हम जो इस लॉकडाउन के बाद हम जो दुनिया को देखने वाले बिल्कुल अलग है, हालेलुया। उसमें पवित्रता, हालेलुया। इस दुनिया को हम एक बड़ी युद्ध के तरफ से हमको देखना पड़ता है, हालेलुया। आर्थिक रीति से काफी सारा
एक झटका है, हालेलुया। अभी क्या करना, क्या होने वाला, काफी सारे लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तैयार होना है। हमें बातें करने के लिए नहीं, हमें हर चीज अपनाने के लिए, जो जहां जहां हमने खो दिया है, इस लॉकडाउन से पहले हमने परमेश्वर के साथ रिश्ता करना को खो दिया था, अब दोबारा जाग गया है। काफी सारे मस्किलों कहने लगे पास में पहले से अच्छा प्रार्थना करो, अच्छा वचन पढ़ रहा हो, उसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो आने वाला बेदारी के लिए तैयार हो जाए, आने वाला परमेश्वर का सामर्थ के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर किसी और को नहीं, आपको इस्तेमाल करने वाला है। यदि आप तैयार हैं, जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप तैयार नहीं है, जो लोग तैयार है, परमेश्वर उनको ले जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ साइंस करना चाहता हूँ। गेट रेडी। जैसे हर रोज हम उठ जाते तैयार रहते हैं, जैसे हम लोग जैसे हमारे बड़ा एग्जाम्स में जैसे हम तैयार रहते हैं, हालेलुया, वैसे ही हम परमेश्वर के काम के लिए हम तैयार रहेंगे। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर का स्वागत हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी ये मत बोले मुझको प्रार्थना करना नहीं आता, मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं, इन सारी बातों को दूर करें। अब अच्छे से अच्छा पढ़िए, अच्छा समय मिल रहा है और समय को जरूर फायदा उठाइए। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन के और आगे चलेंगे। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, गेट रेडी फॉर द ओवरफ्लो। तैयार हो जा, एक बड़ी उम्र जो होने वाला है। हालेलुया। एक बड़ी सामर्थ जो प्रभु करने वाला, ओवरफ्लो जो करने वाला है, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। मेरे साथ बोल दीजिए मत्ती का पुस्तक 14 अध्याय 13 से 21 तक। आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आज के पद के लिए 15 से 17 पढ़ रहा हूँ। जब शाम हुई तो उसके शिष्य ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को मिलाकर ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया। आपके पास जो है वो काफी है प्रभु के लिए। अभी यहाँ 5 रोटी 2 मछली का कहानी तो हम सब लोग सुनते हैं, और मैं आपको जरूर इस वचन के बाद आप इस पूरा अध्याय को पढ़ेंगे दोबारा, तो वो बहुत आपसे आशीष करेगा। हालेलुया। तो मेरा सबसे पहली बात, ओवरफ्लो, एक उमड़ आपके अंदर, परमेश्वर का अभिषेक उमड़ना, परमेश्वर का आशीष उमड़ने का समय है। हालेलुया। उनके पास सिर्फ 5 रोटी था और 2 मछली, इसके अलावा और कुछ नहीं, वो भी सुनसान जगह। हालेलुया। वहाँ कोई दुकान नहीं है और इतने सारे भीड़ भी बहुत सारा है। और 21 में लिखा है, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहाँ खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। 5000 पुरुष, महिला, बच्चों, इतने सारे लोग। हालेलुया। इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए परमेश्वर के लिए लाखों आटा की जरूरत नहीं पड़ा है, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली की जरूरत पड़ा है। हालेलुया। और जैसे उसको मिला है और 5 रोटी तैयार हो गया और 2 मछली भी तैयार हो गया है, कितना देने के लिए? 5000 पुरुषों को खिलाने के लिए और महिला और बच्चों को खिलाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली तैयार हो गया। हालेलुया। और जैसे ये तैयार हो गया है, हालेलुया, परमेश्वर के पास लेकर आया गया और उसने तोड़ा है और सबको देने लग गया है। चेलों ने तोड़ा है और बढ़ने लग गया है। 12 चेलों ने तोड़ते गए और रोटी खत्म नहीं हुआ है और सबको बांटते जा। सबसे पहला ओवरफ्लो। इसलिए भी मैं कहता, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने 5000 पुरुष आए, महिला ऐसे उतने लोगों के लिए नहीं दिया है, उसके बाद 12 टोकरी भी बच गया। इसलिए मैं कहता हूँ एक ओवरफ्लो है। हालेलुया। हम हमेशा प्रभु मुझे इतना देंगे तो काफी, मेरा नौकरी अभी तो बस
ये मुझे परमानेंट हो गया तो अच्छी बात है, मेरा प्रमोशन इस बार ये कदम आगे बढ़ गया तो अच्छी बात है, मेरा व्यापार है इससे थोड़ा बढ़ गया तो अच्छी बात है। हम हमेशा एक लिमिट में रहते, परमेश्वर यदि आप परमेश्वर के लिए तैयार रहते तो आप उसका ओवरफ्लो के लिए भी तैयार, उमड़ने के लिए आपके अंदर से हालेलुया परमेश्वर का अद्भुत उमड़ने के लिए तैयार होना, एक उमड़ना परिस्थिति आपके अंदर होना, एक इच्छा होना आवश्यक है। कई बार कई मसीह लोगों से बात करते थे, बहुत दुख लगता है, ये मेरा माथे में नहीं लिखा है, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये कहानी हमेशा कितना भी वचन सुनो, कितना भी प्रार्थना करो, आखिरी में यही बोलता मेरे पास ये नहीं है, पास मेरे पास वो नहीं। हालेलुया, आपके पास क्या है? यहाँ एक छोटा लड़के के पास 5 रोटी और 2 बचे और तब परमेश्वर के लिए ये काफी था, इन 5 रोटी और 2 मछली पर लेके पूरा 5000 पुरुष और महिला और बच्चों को खिलाने के लिए परमेश्वर ने, और उसके बाद पहले से ओवरफ्लो था, अब और ओवरफ्लो क्या है, और 12 टोकरी बच गया है। हालेलुया। सो आज यही बातों के द्वारा इस महीने में हमने प्रवेश किया है, एक ओवरफ्लो, एक उमड़ आपके अंदर से जाग उठने का आवश्यकता। आप जो अब तक सीमित रहा आपके हर बातों में, उसको सबसे पहले तोड़ दीजिए। मुझसे कैसे होगा, आपसे तो कभी नहीं होने वाला है, और मैं आपका परमेश्वर के द्वारा जरूर पूरा होने वाला है। हालेलुया। एक मकान खरीदना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मेरे पास की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करने वाला है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Get ready for the overflow. Hallelujah. हमारा जीवन सिर्फ हम सीमित रहने के लिए नहीं बनाया है, इसलिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। परमेश्वर आपको एक abundance देने के लिए, एक ओवरफ्लो आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके जीवन की हर क्षेत्र में, हालेलुया, परमेश्वर एक ओवरफ्लो देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। He wants you to have an abundance so you can be a blessing. आपको पता है परमेश्वर ये ओवरफ्लो आपके जीवन में क्यों दे रहा है? ताकि आप दूसरे का आशीष का कारण बन पाए। हालेलुया। सिर्फ आपका घर, आपका अकाउंट भरने के लिए नहीं, आप क्या कर सकते हैं? दूसरों को भी एक आशीष का कारण बन पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात ये है, so when you have so much joy, hallelujah, bring joy everywhere you go. Hallelujah. आपके पास यदि खुशी है और वो सब जब खुश रह रहे हैं, अब ये मत बोले मेरे खुशी को किसी ने देख ले तो चुरा लेगा, नहीं, उनके पास जाके उस खुशी को बांट के आई है। हालेलुया। क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रहा है। हम हमेशा इसलिए ओवरफ्लो नहीं होते हैं, वो देख लिया तो क्या हो जाएगा, ये बात वो देख लिया तो और कुछ उल्टा सोचेगा, ये करेगा, वो करेगा। इन सारी बातों को थोड़ा सा उठा के बाहर फेंक दीजिए, वो आपका नहीं है, आपको उसका पूरा आनंद उठाना है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का खुशी आनंद है, उसको जाके बांट लीजिए। हालेलुया। ताकि और दुगना बढ़ते जाएगा, एक उमड़ते जाएगा। हालेलुया। जैसे आप हालेलुया दूध को हमारा गैस में रखेंगे तो क्या होता है? हालेलुया एक उमड़ता है, हालेलुया एक उबाल के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। ऐसे ही हमारे अंदर से भी एक उमड़ होना आवश्यक है। हालेलुया। उमड़ उन्हीं लोगों को होता है, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के निकट रहता है, परमेश्वर का समीप में रह के उसका उनको हर पल देखते रहता है, उनसे बातचीत करते रहता है, और वो हमेशा ओवरफ्लो में। हालेलुया। उनके पास ये कभी मुंह में नहीं आता मेरा पास नहीं है, उनके पास जरूर ये आता है, उनके पास बहुत कुछ है। मैं कुछ परिवार को देखा है, इवन हमारे परिवार को मैं देखा, कई बार हमारे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन कभी खुशी का कमी नहीं हुआ और पैसे का भी कमी नहीं हुआ। परमेश्वर ने आज तक हमें भूखे रहने नहीं दिया और पैसे का कमी होने नहीं दिया है। ये परमेश्वर की महिमा है। सिर्फ हमारी नहीं, काफी सारे लोगों से हमने गवाह सुना है परमेश्वर ने उनके आर्थिक रूप में कैसे ओवरफ्लो दिया। उन्होंने परमेश्वर ने, प्रभु मुझे 10,000 का नौकरी मिलेगा तो अच्छा है, परमेश्वर ने 20,000 का दिया है।
एक ओवरफ्लो उनके अंदर दिया है। हालेलुया। तो इसका कारण क्या है? हम परमेश्वर का इस ओवरफ्लो हम तैयार है। आप कहाँ से वो सोचेंगे आपका पैर बंद है। हालेलुया। आप कभी तैयार नहीं हो पाते। हमेशा आपके मुंह से सही शब्द निकल आए, मेरा परमेश्वर के द्वारा जरूर होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जरूर इसके लिए मुझे चुना है। यदि उन्होंने एक इच्छा दिया है, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए सोच दिया है, एक दर्शन दिया है, तो उसको पूरा करने वाला भी मेरा परमेश्वर है। और कोई कर नहीं पाएगा, ना आप खुद कर पाएंगे, ना और किसी इंसान कर पाता। परमेश्वर जरूर कर सकता है। और मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ उस ओवरफ्लो में, उस उमड़ आपके अंदर बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब उमड़ता है, हालेलुया, फिर तो आपको रोक नहीं पाएगा। आप बस ऊपर ही ऊपर रहता है। हालेलुया। यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर मुझे और गहराई में ले चल, सिर्फ मेरा घुटने तक नहीं, मेरा हालेलुया में और डूबना है प्रभु, और डूबना है। हालेलुया। हम परमेश्वर में डूबना है, परमेश्वर के समूह में डूबना है, परमेश्वर का उपस्थिति में डूबना है, परमेश्वर का अद्भुत में, परमेश्वर का आशीष में डूबना है। हालेलुया। ओवरफ्लो। हालेलुया। हम जब भी प्रभु के चरणों में जाते हैं, उत्साह के साथ, एक फायर के साथ जाएंगे। हालेलुया। बहुत दुखी के साथ, रोते हुए नहीं। हालेलुया। एक प्रभु का, आप एक बार दाऊद से पूछा, आप कहाँ रहना पसंद करते, महल में या प्रभु के समुद्र में? हालेलुया। वो हमेशा कहता नहीं, मुझे तो परमेश्वर के समुद्र में रहना पसंद। हालेलुया। हालेलुया। महल में सारा ऐश्वर्य है, लेकिन मुझे परमेश्वर के समुद्र में जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। सब परमेश्वर का समुद्र को आदर करेंगे। हालेलुया। उसका समुद्र में हम बढ़ते रहेंगे। That's overflow spirit. हालेलुया। हमारे जो कोई जब भी आपके पास आके कोई गलत समाचार सुनाने के लिए आता है, उनको देखकर जरूर बोलना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा होने नहीं देगा। हालेलुया। मुझे बचाने के लिए वो जरूर आएगा। आप वहीं के वहीं बोलना है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप सुन लिया है, आप उसको सोचना बैठ जाते हैं, दिमाग में वही बात चलते रहता है, और आखिरी तक आप उन चीजों से बाहर नहीं, उमड़ने जगह, उसको सामना करने की जगह आप झुकते जाओ। तो आज एक अच्छी पाठ सीखेंगे इस महीने में। मैं तैयार रहना उमड़ने के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा उमड़ना है, परमेश्वर का वचन उमड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष उमड़ना है। जब भी प्रभु की बात आ गया है, छोटा छोटा थोड़ा नहीं, उमड़ने वाला चीज चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपका सोच से पार की बात करता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर से, हमारा सोच से पार की बात हमसे मांगेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट, let us get ready for the overflow in our spirit. हालेलुया। हमारी आत्मा में एक बड़ी उमड़ के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। हमारे जीवन में एक बड़ी उमड़ के लिए तैयार हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे। हालेलुया। और दूसरा है, मेरे साथ को दीजिए यूहन्ना का पुस्तक 11वां अध्याय 32 से 44 तक है। तो मैं आपको मैं 38 से मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना John chapter 11 verse 32 to 44 तक है, 43 तक है, 44 तक है, लेकिन मैं 38 से पढ़ रहा हूँ। तब यीशु अपने मन में एक बार फिर बहुत अधिक व्याकुल हुआ और कब्र की तरफ गया। एक गुफा थी और उसका द्वार एक चट्टान से ढका हुआ था। यीशु ने कहा, इस चट्टान को हटाओ। मृतक की बहन माता ने कहा, हे प्रभु, अब तक तो वहां से दुर्गंध आ रही होगी, क्योंकि उसे दफनाए 4 दिन हो चुके। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। हालेलुया। तब उन्होंने उस चट्टान को
उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंख के ऊपर उठाते हुए कहा, परमपिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने ये कहा जिससे वे ये मान सके कि मुझे तूने भेजा है। यह कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजर बाहर आ। यह व्यक्ति जो मर चुका था बाहर निकाल आया। उसके हाथ पैर अभी भी कफन में बंधे थे, उसका मुंह कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। सो मेरा दूसरी बात है, मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं ये आशीष करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मेरा सेकंड पॉइंट है, गेट रेडी फॉर सरप्राइज। हालेलुया। आश्चर्य बात के लिए, चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु मुझे ये मिला वो मिला, नहीं, चमत्कार नहीं। हालेलुया। एक बड़ी चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। उस चमत्कार ऐसा है, हालेलुया, जब लाजर मर गया है और उसको दफना किया गया है, लाजर का जो बहन कह रही है, प्रभु यीशु ने जब उनसे कहा कि प्रभु अब तक तो वहां से दुर्गंध आ रही है क्योंकि उसे दफना के 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन एक डेड बॉडी रखा गया है, उसमें से बैड स्मेल आ रहा है, गंदी एक गंदा स्मेल आ रहा है। लेकिन प्रभु उनसे कह रहा है, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। यही बात मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। सरप्राइज उन चीजों में, हालेलुया, माता, क्योंकि जब डेड बॉडी जो लोग डेथ हो चुका है और 4 दिन हो गया है और इसके बाद कोई उम्मीद किसी के पास नहीं होगा कि अब क्या सब कुछ खत्म हो गया, अब ये मर गया है, अब उनके पास कुछ है ही नहीं। अब लेकिन अब प्रभु उनसे कह रहा है, भाई तुम दुर्गंध वो आएगी, ये फालतू बातें ना करे। आप बस आप अभी आपको कहना क्या है, तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। अभी मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास करना है, क्योंकि वहां कौन आया है? कोई उनके देख के रोने वाला नहीं आया है। जरूर प्रभु यीशु मसीह भी रोया है, वहां देख के उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर एक बड़ी चमत्कार करने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु जब वहां आ चुका है, चमत्कार भी पक्का है। हालेलुया। अब हमारा काम क्या है? हमें परमेश्वर को उस मरा हुआ परिस्थिति में लेकर आने का सख्त जरूरत है। हालेलुया। लाजर मर के 4 दिन हो गया, दफना किया गया, दुर्गंध हो रहा है, बैड स्मेल आ रहा है, फिर भी ये लोग क्या कर रहा है? हालेलुया। ये लोग सब लोग दुखी में हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम विश्वास जरूर करो। परमेश्वर की महिमा का, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगा। हमें यही चाहिए, परमेश्वर आपका महिमा का दर्शन हमें मिलना, ताकि हम क्या कर सकें? बड़ी चमत्कार जो हमारे जीवन में आप दे रहे हैं उसको हम दे सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। आपकी बड़ी चमत्कार हमारे जीवन में होने पाए, आपकी बड़ी अद्भुत हमारे जीवन में होने पाए, आपके आश्चर्य आपके जीवन में होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु ने लाजर से कहा, प्रभु ने चिल्ला के कहा, लाजर तू बाहर आ जा। हालेलुया। जैसे उन्होंने पुकारा है, लाजर उस मरा हुआ वस्त्र को भी पहन के बाहर आते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर का काम है, यही परमेश्वर का अद्भुत है, यही परमेश्वर का आशीष भी है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस दूसरी बातों के द्वारा। परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर ने चिल्ला के बुलाया है, ए लाजर तू बाहर। जो मरा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने चिल्ला के बुलाया और वो जो मरा हुआ व्यक्ति दुर्गंध आ रहा है वो उठ के बाहर आ गया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना सामर्थ
हमें यही विश्वास करना है, हमें यही समझना है कि हालेलुया मेरा परमेश्वर का एक शब्द काफी है। मेरा मना हुआ परिस्थिति जो अब तक मैं असफलता में डूबा है, जो अब तक मेरे से होता नहीं है, हर चीजों में परमेश्वर का एक वाणी, एक शब्द बदल सकता है। लाजर तू मर गया, 4 दिन हो गया, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, ये लाजर तू बाहर आ जा। आज भी परमेश्वर आपको और हमें भी यही कह रहा है, तुम्हारा डर से बाहर आ जा, तुम्हारा मुश्किलों से बाहर आ जा, तुम्हारे असफलता से बाहर आ जा, तुम्हारा हार से बाहर आ जा, तुम्हारा दुख से बाहर आ जा। तुम कब तक उसके साथ रहेगा? प्रभु ने एक आगे दे चुका, ये लाजर की जगह में आपके नाम डाल दीजिए, यीशु के नाम से बाहर आ जा। हालेलुया, यही सरप्राइज प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया, एक ऐसा चमत्कार वहां किया है, सब लोग हिल गए। हालेलुया, और ये मरा हुआ वस्त्र पहन के जैसे बाहर आया, प्रभु ने कहा उसका वस्त्र को निकाल के बाहर फेंक दो। अब ये मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, जिंदा हो चुका। हालेलुया, आपका जो मरा हुआ वस्त्र को, मरा हुआ सोच को, हालेलुया परमेश्वर एक आग के अंदर उसका निकाल के बाहर फेंक दो। अभी आप मरा हुआ नहीं, हरा हुआ व्यक्ति नहीं, आप नाश होने वाला व्यक्ति नहीं, कल तक जरूर हुआ होगा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन है, उस परिस्थिति से बाहर आ जा। हालेलुया, उस दर्द से बाहर आ जा, उस दुख से बाहर आ जा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, तैयार हो जा परमेश्वर की महिमा का दर्शन को पाना। यही बड़ी सरकार। रात को सोते समय कई लोग हमसे कहा, मैंने शैतान को देखा, मैंने उनको देखा, इनको देखा। नहीं, आप परमेश्वर की महिमा को देखो। यही समय है, आप परमेश्वर की महिमा दर्शन पाना, ताकि हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सके। तैयार होना हमारा जिम्मेदारी है, और जब तैयार होते हैं, हम कितना भी मरा हुआ परिस्थिति भी क्यों ना हो, हालेलुया, हमसे आप तक हो सकता असफल रहा है, लेकिन एक वचन परमेश्वर को आज आपको मिला है। तैयार होने के द्वारा परमेश्वर ने आपको कहाँ लेकर आया है? बाहर लेकर आया है। यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। तैयार नहीं रहना पड़ेगा। हालेलुया, इस कोरोना वायरस को बाहर करने के लिए हालेलुया आपको तैयार होना आवश्यक है। हालेलुया, आप जब तैयार हैं, कोरोना वायरस खत्म। हालेलुया, सो अभी हमारी तैयारी के लिए परमेश्वर ने कुछ समय और बढ़ाया गया है, और इस समय का भरपूर फायदा उठाएंगे, और जरूर हम प्रार्थना में, वचन में, उसके वचन की हर प्रकाशन में हम डूबे, ताकि हमारी सरप्राइज गिफ्ट को हम पाए, हमारी चमत्कार को हम देखें। हम अपने परमेश्वर को बहुत छोटे समझें। हालेलुया, वो मरा हुआ व्यक्ति को बाहर लेकर आने का क्षमता अद्भुत रखता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करे, और जरूर बाहर आ जाए। यही तैयार होने का मतलब। आप घर में बैठे बैठे सोचे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, जरूर ये बोले मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, मेरा व्यापार में चमत्कार करे, मुंह से अंगीकार करे, मेरा परमेश्वर मेरे पढ़ाई में चमत्कार करने वाला है, हर क्षेत्र में परमेश्वर मुझे चमत्कार करने वाला है। और मेरा विश्वास उसी में, जब हम उस विश्वास करेंगे, जरूर हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, get ready for the surprise gift that God is going to give you. Hallelujah. और तीसरी बात मैं खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 और 15, Acts chapter 2 verse 14 and 15। फिर उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से लोगों की संबोधित करने लगा, यहूदी साथियों और यरूशलेम के सभी निवासियों, इसका अर्थ मुझे बताने दो, मेरे शब्द को ध्यान से सुनो। ये लोग पिए हुए नहीं है, जैसे कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 बजे है। हालेलुया, मेरा तीसरी बात है,
Get ready for the touch of God. परमेश्वर का जो तैयार हो जा, परमेश्वर का स्पर्श के लिए, परमेश्वर आपको जो छूने वाला है उसको महसूस करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि आपने अब तक बीमारी को छुआ है, डर आपको छुआ है, पता नहीं संसार आपको छूते रहा है, लेकिन अब समय आ गया परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर छू रहा है। हालेलुया। अब तक पतरस डर रहा था, परमेश्वर को 3 बार इनकार किया है, लेकिन अब क्या हो गया? यह उठ गया है और प्रभु का वचन सुनाने लग गया। हालेलुया। जो व्यक्ति घर की दरवाजा को बंद करके सभी लोग अंदर डर के मारे बैठे थे, अचानक परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन सबको छुआ है और उसका जो बदौलत हुई है, उनमें से एक जन पतरस जो डरते रहा, भागते रहा, परमेश्वर को इनकार कर रहा है, मछली पकड़ने के लिए चला गया है, लेकिन अब वही व्यक्ति वहां खड़े होके क्या करने लगा है? सबको बताने लगा है, भाई साहब अब तो क्या हो रहा है? अभी तो सुबह 9 बजे हो रहा है, हम लोग क्लियर नहीं है। हालेलुया। और इसी अध्याय का 37 और 38 पढ़ेंगे। लोगों ने जब ये सुना तो वे व्याकुल हो उठे और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, तो बंधुओं हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से अनेक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे। हालेलुया। जिस पतरस डर के मारे अंदर बैठा है, अब वो बोल रहा मन फिराओ। जिनको देखे चुप रहा था, उन सबको देखे कह रहा है मन फिराओ, क्योंकि अपने पापों को क्षमा पाने के लिए तुम में से अनेक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। मेरे चीज की बात है, परमेश्वर जब आपको छूता है, आप किसी बातों के लेके डरते नहीं। जो जिनसे देख के अब तक आप डरा हुआ था, चुप रहे थे, अपने आप को परेशान हो रहे थे, आप परमेश्वर के सामने, हालेलुया, जिन्होंने आपको नीचे दिखाया, जिन्होंने आपको बहुत बेकार परिस्थितियों में डाला है, उनके सामने परमेश्वर आपको हालेलुया ऊंचा खड़ा करते हुए देखे प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। यहाँ पतरस अब तक चुप रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर होने के बाद हालेलुया वो तैयार हो गया है। हालेलुया खड़े होने के लिए तैयार हो गया है। जैसे खड़े हुआ है, बस उसका सारा डर खत्म हो गया, सारा फालतू सोच खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हाथ बदल के मन फिरा और सबसे, और इस परिस्थिति के बाद 3000 लोग यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक सबसे बड़ा टच है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा टच अब जो किया है, हालेलुया, वो टच ऐसा है, हिला के डाल दिया है। हालेलुया। मैं आप लोगों से यही उत्सर्ग करना चाहता हूँ, उसके लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको छूने के लिए, आपका दिल को छूने के लिए, आपका दिमाग को छूने के लिए, आपका पूरा शरीर को छूने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ताकि आप जब प्रभु छूता है, आप तो अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे, आपको तो अभी बाहर आना ही है। हालेलुया। जैसे आप बाहर आएंगे, लोगों को ये बताएंगे मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु अद्भुत है। हालेलुया। वो ही उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनके अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। हम तैयार होने के लिए एक और बार प्रभु जगाना। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का उमड़ के लिए हमें जगाने के लिए, जागने के लिए कहा है। परमेश्वर से एक बड़ी चमत्कार पाने के लिए हमें जागने के लिए कहा है, और परमेश्वर हमें छूने वाला है, इसलिए हमें जागने के लिए कहा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से विनती करें, प्रभु हालेलुया, प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ। प्रभु हालेलुया, प्रभु मुझे तैयार होने के लिए अनुग्रह दे, मैं तैयार होने पाए। यदि अब तक मैं तैयार नहीं, प्रभु आज
इस पल में तैयार होने पाए। जो लोग घुटने में आ सकते घुटने में आएंगे, और जो लोग घुटने निकले देख सकता वो जरूर अपने स्थानों में खड़े हो जाए और जरूर ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तैयार हूँ। हालेलुया प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु जी, मुझे तैयार कर। हालेलुया, मैं आपके काम प्रभु अच्छे से अच्छे करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, ताकि मैं आपको देख सकूं। Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord प्रभु। सारे भाई बहनों को अपने हाथों में समर्पण करते हैं, उन्हें तैयार करें प्रभु। अब्बा हालेलुया, आप दोबारा आने वाला है। हालेलुया, हम सब लोग तैयार होना आवश्यक है प्रभु। हालेलुया, 10 महीनों थे प्रभु जी, कुंवारे थे प्रभु जी, और में से 5 के पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं। जब आप जो लोग तैयार हैं, यहाँ तेल रख के बैठा है, उन सबको आप लेके गया है और 5 को छोड़ दिया। हमारी हालत ऐसा ना होने पाए। हालेलुया, उन 5 के पास जो एक्स्ट्रा तेल था, हालेलुया उनको बचा लिया, और 5 के पास जो एक्स्ट्रा तेल ना होने के कारण वो फंस गए, वो तैयार नहीं है। यदि प्रभु आने में जरा सा देर हो जाता है, हालेलुया, उसके लिए वो तैयार नहीं किया। प्रभु को ये स्पष्ट कर देना, इतना समय में प्रभु आ जाएगा, लेकिन वास्तव में प्रभु आने में जरा सा देर हुआ, उनका तेल खत्म हो गया। हालेलुया, परमेश्वर कोई सभी लोगों को इनकार करना पड़ा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप इनकार वाला लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? परमेश्वर जिनको हालेलुया अपने साथ ले गए, उनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं। हालेलुया, यदि आप तैयार हैं, हालेलुया ऐसी तैयारी की जरूरत है। यदि प्रभु आने में जरा सा देर हो गया, आपका विश्वास कमी नहीं होगा, उल्टा और तेज होगा। हालेलुया, यदि आपका विश्वास आने में जरा सा भी देर हो गया, हालेलुया आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान और बढ़ना, परमेश्वर का अभिषेक में और बढ़ना, आपका तेल कम नहीं, आपका तेल और तेज होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, सबको आशीष है। हालेलुया, इस महीने में आप एक लोग तैयार होने पाए, अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार होने पाए, इस दुनिया को प्रभु जी सामना करने के लिए तैयार होने पाए, आने वाला बेदारी के लिए तैयार होने पाए, अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखने के लिए तैयार होने पाए, परमेश्वर का बड़ी चमत्कार पाने के लिए तैयार होने पाए। किसी भी हालत में किसी के लिए रोकने ना पाए, उन्हें बहुत अच्छी इस्तेमाल और आशीष लाजर को बाहर आने के लिए कहा। यदि हम अभी भी किसी भी बंधन में फंसा होगा, रीति रिवाजों में, घमंड में, हालेलुया हमारा झूठा जीवन में, हमें बाहर नहीं करना। जो आज्ञा आपने दिया वो आज्ञा हमारे सबके जीवन में कार्य होने पाए, हम बाहर आने पाए। हम किसी भी मरा हुआ स्थलों में रहना नहीं चाहते। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया, जो चीज आपका नहीं है वो मरा हुआ है, जो चीज आपका है हालेलुया वही जीवित है। हम उसी में रहना चाहते। हम जरा सा भी छोटी सी छोटी बात भी, जो चीज आपका नहीं, हम अपने जीवन में जोड़ना नहीं चाहते। हमारा जीवन में शुरू से लेके अंत तक सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह होने पाए, उनकी आशीष, उनका अभिषेक, उनका अद्भुत, उनका वचन, हालेलुया उनका महिमा होते जाने हमारे को आशीष करते हैं। इस महीने में सबके जीवन में एक बढ़ोतरी देने पाए, उनका व्यापार में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने पाए, उनका प्रभु कामों में एक बढ़ोतरी देखने पाए। हालेलुया, उनकी हर कमजोरी में एक बड़ी ताकत को देखने पाए। हालेलुया, हम जहाँ जाओ तो हारते हुआ रहा अभी तक, प्रभु एक बड़ी जीत अपने जीवन में देखने पाए। आशीष का इस कोरोना वायरस के खिलाफ में भी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से कोरोना वायरस नाश होने, दूसरों को फैलाने का जो हालेलुया उसका जो असर यीशु के नाम से नष्ट होने,
आपका सामर्थ पूरा होने पाए, आपका अद्भुत पूरा होने पाए। आशीष करें, सब कुछ अपनी हाथों में समर्पण करें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रभु का अनुग्रह होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के साथ हम सब के साथ हमेशा बने रहें। हालेलुया। सबको जय मसीह। God bless you.